पीएम मोदी 16 जनवरी को करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। कोविन ऐप का भी करेंगे शुभारंभ। वर्चुअल तरीके से होगी इसकी शुरुआत। किसान आंदोलन के बीच किसान नेताओं का बड़ा ऐलान। लाल किले पर नहीं, सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर करेंगे ट्रैक्टर रैली। पीएम मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल पर्व की बधाई दी। ट्वीट कर मोदी ने कहा, मेरी कामना है कि सूर्यदेव सभी के जीवन में ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। पोंगल पर्व का जश्न मनाने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे तमिलनाडु। मोहन भागवत पोंगल के जश्न में हुए शामिल। वाराणसी के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब हजारों की संख्या में देखने को मिला। मकर संक्रांति पर लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी के 84 घाटों पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ को मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी चढ़ाई। सीएम के बाद पाल राजवंश की ओर से खिचड़ी चढ़ाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से होगा शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे चेन्नई और जनसभा को संबोधित किया। पार्टी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। पोंगल के अवसर पर दो प्रमुख राष्ट्रीय नेता नड्डा और राहुल एक ही राज्य के दौरे पर हैं। चेन्नई दौरे में राहुल गांधी एक्शन में दिखे। मदुरई में स्थानीय लोगों के साथ मनाया पोंगल का त्योहार। साथ बैठकर खाया खाना। देश में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का पावन पर्व। श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकियां। गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। परिवार संग अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। शाम को बहन के घर पर जाकर की पतंगबाजी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना का किया स्वागत। चंडीगढ़ हवाई अड्डे में टैक्सी सेवाओं का किया उद्घाटन। पंद्रह जनवरी को सरकार और किसानों के बीच होने वाली बैठक को लेकर स्थिति साफ है। किसान और सरकार के बीच तय समय पर ही होगी बैठक। गोरखपुर में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। 2000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले दिन लगेगा टीका। जालौन में मासूमों के साथ यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी नेता रामबिहारी राठौड़ को गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में गन्ने से भरा ट्रक पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में राहगीर बाइक सवार ट्रक के नीचे आ गए। रेस्क्यू में दोनों शवों को निकाला गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली में सड़क नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी कार्रवाई। परिवहन विभाग ने चलाया 3 दिवसीय अभियान। हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट न होने पर लगेगा जुर्माना। पोलियो टीकाकरण दिवस को पुनर्निर्धारित किया गया है। 31 जनवरी 2021 से शुरू होगा। यह अभियान पहले 17 जनवरी से शुरू होना था। दिल्ली में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 25 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 84 रुपये 70 पैसे और डीजल 74 रुपये 88 पैसे। बिहार में बड़ा बर्ड फ्लू का खतरा।
मुजफ्फरपुर में मुर्गियों के बाद कौवे और कबूतर पक्षियों की मौत से लगातार दहशत में आते हुए बर्ड फ्लू के खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। लोगों को अच्छी तरह से चिकन और अंडे पकाकर खाने की सलाह दी। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतने की दी हिदायत। आसाम में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। किसी भी तरह का नुकसान न होने की जानकारी। कोरोना वैक्सीन पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया 16 जनवरी से 81 सेंटर्स में लगेगी कोरोना वैक्सीन। सप्ताह में 4 दिन लगेंगे टीके। राजधानी लखनऊ में टीकाकरण की तैयारी पूरी। पहले दिन 16 अस्पतालों में होंगे वैक्सीकरण। 16,000 हेल्थ वर्करों को लगेगा टीका। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 16,946 मामले सामने आए हैं। कोरोना ने 198 लोगों की जान ले ली। जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो ले जाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रोजेक्ट में 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 35.6 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का किया जाएगा निर्माण। भारत से ब्राजील जाएगी कोरोना वैक्सीन। लेने के लिए ब्राजील से रवाना हुआ विमान। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हुआ करार। वैक्सीन की 20 लाख डोज जाएंगी ब्राजील। अभी और सताएगी मौसम की मार। दिल्ली वालों को करना होगा 4 दिन और कड़ाके की ठंड का सामना। रविवार को तापमान में इजाफा होने के अनुमान। उत्तर भारत में अभी और बढ़ेगी ठंड। सर्दी ने तोड़ा श्रीनगर में 8 साल का रिकॉर्ड। गिरते तापमान से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई हिस्सों में कोहरे के चलते यातायात प्रभावित। दो बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने ट्रंप। खुद की ही पार्टी के 10 सांसदों ने दिया प्रस्ताव पक्ष में वोट।